नमस्कार दोस्तों। अमीर बनना सबका सपना होता है। सब लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़ जाए, उनके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, वो साधन संपन्न बन जाएं, उनकी भी चले, उनकी खूब पहुंच हो और वो एक न एक दिन इन्फ्लुएंशियल आदमी ज़रूर बने। तो अमीर कैसे बना जाता है? कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें अमीर बनाते हैं और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें मध्यम वर्ग में न रखकर उच्च आय वर्ग तक ले जा सकती हैं? निवेश कैसे करें, निवेश करने के कौन से सही और सुरक्षित तरीके हैं और हम किस तरह से एक सामान्य परिवार से उठकर अमीर बन सकते हैं, किस तरह से हम लोग मध्यम वर्ग के जो ट्रैप्स हैं उनसे बाहर आ सकते हैं, आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये फार्मूले आपको बताने से पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि अमीरी की परिभाषा आखिर है क्या। अमीर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वेल्थ है, धन है, दौलत है, शोहरत है और इतना पैसा उसके पास है कि उसे अगर कोई चीज़ खरीदनी है या उसे कहीं पर जाना है तो उसे सोचना ना पड़े। और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पैसा कमाने की सोचता है और जिसने थोड़े से शुरुआत की और मेहनत करके ऊंची जगह तक ऊंचा पैसे वाला धनाढ्य व्यक्ति बन गया, तो ये परिभाषा अमीर व्यक्ति है। और अमीर हम लोग सिर्फ पैसे से नहीं बनते, अमीर हम सेहत से, स्वास्थ्य से, विचारों से भी बनते हैं। तो किस तरह से हम इन चीज़ों को सामने रखकर आज से अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, किस तरह से हम निवेश करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सब चीज़ों पर बात करेंगे। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि हम लोग निवेश करने के तरीके आपको बताएं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्यम वर्ग के उस मनी ट्रैप की जो उनको मध्यम वर्ग से बाहर नहीं आने देता। एक ऐसा मनी ट्रैप जो आम आदमी के लिए मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि आमदन के साधन कम हैं और वो देखा देखी में किस तरह से खर्चे पे खर्चा करके खुद को कर्ज में डुबा रहा है। तो मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है मनी ट्रैप। अब ये मनी ट्रैप का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सरल क्रेडिट नामक एक संस्था ने कुछ समय पहले एक सर्वे करवाया। सर्वे में पाया कि 67% भारतीय परिवार कभी ना कभी अपने जीवन में पर्सनल लोन जरूर ले चुके हैं। उससे भी चिंताजनक चीज़ ये कि 53% युवा जिनकी उम्र 30 साल से नीचे है वो भी पर्सनल लोन ले चुके हैं। आप जानते हैं पर्सनल लोन बहुत बड़ा ट्रैप होता है, यानी पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो बहुत बड़ा फंदा है, बहुत बड़ा ट्रैप है। और अब भारतीय इसकी जद में आ रहे हैं और जब हम लोन उठाते हैं, कर्जदार बन जाते हैं, तो आप समझिए ये सब कुछ आपकी सेविंग्स पर भारी पड़ता है, क्योंकि आप लोन की किस्तें चुकाने में ही लगे रहते हैं और आप कुछ भी पैसा नहीं बचा पाते, आपके पास इमरजेंसी फंड तक नहीं होता। और जब आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, आपने इसी ट्रैप में फंसकर पूरे जीवन ऐसे ही चलना है, तो आपका भविष्य अंधकारमय होना तय है। आप कमज़ोर रहोगे, आपका निवेश नहीं होगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी और बुरे वक्त में, ख़राब समय में, कठिन परिस्थितियों में आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एम्बैरेसमेंट से बचाता है। तो पहली बड़ी बात यह कि मिडिल क्लास को इस मनी ट्रैप से बाहर आना होगा। अब इस मनी ट्रैप में मिडिल क्लास क्यों फंसती है? दिखावे के चक्कर में। मेरे पास आईफोन है, उसके पास नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा घर है तो मैं हाउस लोन उठा लेता हूँ, उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी है तो हम उससे भी बड़ी ले लेंगे। तो इस तरह से ये जो स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, खासकर युवाओं में या देखा देखी में, ये उनके भविष्य को अंधकारमय बना रहा है और उनकी मुसीबतें बढ़ा रहा है। एक और बड़ी बात, जो मध्यम वर्ग है वो हमेशा नौकरी के चक्कर में रहता है, क्योंकि नौकरी में हमेशा आय बड़ी सीमित होती है और जब सीमित आय होती है तब उससे बंध जाते हैं और यकायक पता ही नहीं चलता कि हमारे नौकरी करने के या फिर हमारे जीवन के जो प्राइम ऑफ लाइफ था, जो समय था, वो ऐसे ही गुजर गया। नौकरी के चक्कर में पड़कर दाल रोटी कमाते रहे, परिवार की जिम्मेवारियां पूरी करते रहे और आखिर में पैसा कुछ भी नहीं।
तीसरी बड़ी बात है कि मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब उनको एक बार नौकरी मिल जाती है तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते हैं, उनकी स्किल्स वहीं जाकर ठहर जाती है, कुछ नया नहीं सीखते। और ऐसी स्थिति में जब उनके पास भविष्य में नौकरी नहीं रहेगी, उनका व्यापार चौपट हो जाएगा, जब कोई स्किल नहीं होगी तो वो एक बार फिर से सड़क पर आ जाते हैं क्योंकि वो कोई नया काम नहीं कर पाते। तो ये मध्यम वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाली 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंधेरे की तरफ ले जाती है, एक ट्रैप के भीतर में आपको फंसा देती है, एक फंदा आपके गले में डाल देती है जिससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले जो मिडिल क्लास का मनी ट्रैप है उससे बाहर आइए। वीडियो के इस हिस्से में आपको बताऊंगा अमीर लोगों की, वेल्दी लोगों की दर्जन भर ऐसी आदतें जो उनको दूसरे लोगों से अलग रखती हैं और यही आदतें उनके जीवन में बदलाव लाती हैं और वो अमीर बनते जाते हैं। सबसे पहली अच्छी आदत है समय से उठना। अगर आप सुबह समय पर जाग जाते हो और उसके बाद आप अपने जो रूटीन काम है उनको निपटा लेते हो तो आपके पास दिन भर का समय बचता है। और जब दिन भर का समय आपके पास बचता है तो आप कुछ भी क्रिएटिव काम, कोई भी काम आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास भरपूर एनर्जी होती है। और दूसरी अच्छी आदत जो अमीर लोगों के पास होती है वो होती है हेल्दी हैबिट्स। अमीर लोग हमेशा हेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं, समय पर खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, वॉक पर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपनी सेहत पर ध्यान रखते हैं। और जो बुरे व्यसन हैं जैसे नशाखोरी, शराब पीना, सिगरेट पीना या फिर ऐसे लोगों के बीच में बैठना जो आपको बुरी आदतें सिखाए, ये हमें सिर्फ पतन की तरफ ले जाती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो ये दूसरी बड़ी आदत है जो अमीर लोगों की है, जो अन्य लोगों से अलग करती हैं। तीसरी बात है इमरजेंसी के लिए सेविंग करना। बुरा वक्त आते समय नहीं लगता। बुरा वक्त किसी भी रूप में कहीं भी कभी भी आ सकता है, यानी कि हार्डशिप्स आ सकती हैं। वो चाहे बीमारी के रूप में आए, चाहे किसी एक्सीडेंट के रूप में आए, चाहे अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ हुए किसी बड़े हादसे के रूप में पेश आए, आपके व्यापार में नुकसान हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए, आपको ले ऑफ कर दिया जाए। तो बुरे समय के लिए अगर हमने पैसा जमा किया हुआ है, उसी तरह से जो अमीर लोग हैं वो इमरजेंसी फ़ंड बनाते हैं, बुरे समय के लिए पैसा बनाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। चौथी अच्छी आदत जो साधन संपन्न लोगों में होती है कि वो फिजूल खर्ची से बचते हैं। फिजूल खर्ची का मतलब कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जिस चीज़ के बिना आपका काम चल सकता है, उस पे आप निवेश ना करें। अगर आपका काम एक छोटी कार से चल रहा है तो बड़ी और महंगी कार खरीदने का कोई मतलब नहीं है, उसमें आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। आज अगर आपका काम आपके पुश्तैनी घर से अपने माता पिता के साथ रहकर चल रहा है तो बेहतर है कि आप कोई महंगा फ्लैट ना खरीदें, क्योंकि फ्लैट जैसी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें फ़ायदा कम और नुकसान होता है, इसलिए फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। 5वीं अच्छी आदत है निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, बुरे वक्त के लिए पैसा बचाना और इंटेलिजेंट होकर इन्वेस्ट करना। जब हम लोग निवेश करने की आदत डालते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित होता जाता है और हम कोई भी काम करने के लिए सक्षम रहते हैं, क्योंकि भविष्य में अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़े, चाहे हमें कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या कुछ नया करना है, कुछ भी अपने लिए करना है, तो हम लोग उस निवेश की वजह से सुरक्षित हो जाते हैं और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहती, किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं होती, कोई कर्ज नहीं उठाना पड़ता। और निवेश करना हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के भविष्य के लिए या फिर हमारे व्यापार के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साधन संपन्न लोगों की 6ठी अच्छी आदत है कर्ज से बचना। आज कर्ज लेना बहुत आसान हो गया है। सरकार भी कर्ज देने की योजनाएं शुरू कर रही है। क्रेडिट कार्ड आसानी से सुलभ हो जाते हैं और अब तो पर्सनल लोन और दूसरे कई तरह के लोन उपलब्ध है। और लोन लेने का मतलब है अपनी सेविंग्स का नुकसान करना, अपना भविष्य अंधकार में डालना। अगर आप व्यवसाय के लिए लोन ले रहे हैं और समय पर उसे चुका देते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप लग्जरी के लिए लोन ले रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, उसको समय पर उसका बिल नहीं भरते या फिर कुछ महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं जिनकी वजह से आपकी इनकम या फिर आपकी जो बचत है उसका नुकसान होता है, तो भी आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। 7वीं अच्छी आदत है
मेंटर्स से मदद लेना। जो साधन संपन्न लोग होते हैं हमेशा मेंटर्स यानी एडवाइज़र्स की सलाह लेते हैं। बिना एडवाइज़र्स की सलाह लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका निवेश, आपका पैसा खतरे में पड़ जाएगा। बहुत लोग इसी चक्कर में पड़कर कोई एडवाइस के अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जो असुरक्षित होता है, उनको मदद नहीं मिलती और अंत में वो अपना पैसा गंवा देते हैं। तो मेंटर्स आपके जीवन में ज़रूर होने चाहिए जो आपको समय समय पर गाइड करते रहें। हम लोग अमीर लोगों की अच्छी आदतों की बात कर रहे हैं और 8वीं अच्छी आदत जो इन लोगों में होती है वो होती है जानकारी को बढ़ाना, नॉलेज, स्किल्स की इम्प्रूवमेंट। क्योंकि स्किल्स बढ़ाकर ही हम लोग दूसरा कोई व्यवसाय कर सकते हैं। जब हमारे पास स्किल्स होगी, हमें उसकी नॉलेज होगी, तो न केवल हम उस काम को स्वयं कर सकते हैं, उस जानकारी का इस्तेमाल अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरों से भी काम ले सकते हैं। तो जानकारी बढ़ाना, जानकारी रखना, स्किल्स को इम्प्रूव करना और स्वयं को आगे के लिए तैयार करना एक बहुत अच्छी आदत है। 9वीं आदत जो धनाढ़ लोगों की होती है वो होती है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग से हमारा व्यवसाय बढ़ता है, क्योंकि नेटवर्किंग मतलब दूसरे लोगों से जान पहचान बढ़ाना। जब हम लोग दूसरे लोगों से जान पहचान बढ़ाएंगे, उनसे मिलते जुलते रहेंगे, तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, उनके विचार हम लोग अपनाएंगे और हो सकता है कोई आपको एक ऐसा विचार दे दे जिससे आपकी इनकम, आपका निवेश और आपकी जो रिटर्न है वो बढ़ जाए। तो नेटवर्किंग भी एक बहुत अच्छी आदत है। लोगों से मिलने जुलने की आदत रखिए और जब आप मिलते जुलते हैं तो बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं और एक्सचेंजेस जब बातों के होते हैं, विचारों के होते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। अमीर लोगों की 10वीं सबसे अच्छी आदत होती है अपने खर्चों पर नज़र रखना, लगाम लगाना। अक्सर जो मध्यम वर्ग है वो क्या करते हैं, खर्चों पर लगाम नहीं लगाते। एक बार करते जाते हैं तो करते जाते हैं और जब उनको होश आता है तब उनके पास पैसा नहीं होता। तो खर्चों पर नज़र रखना, खर्चों पर लगाम लगाना, फिजूल खर्ची ना करना एक बहुत अच्छी आदत है और हर आदमी को इस आदत को अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम खर्चे सोच समझ कर करेंगे तो हमारे पास पैसा बचेगा और जब पैसा बचेगा तो हम निवेश कर पाएंगे और जब निवेश करेंगे तो हमें उसका रिटर्न मिलेगा, हमारी आय बढ़ेगी, हमारा पैसा बढ़ेगा। 11वीं अच्छी आदत होती है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। अगर हम लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो हम लोग खुद को मुसीबत में डाल सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप बाहर निकल रहे हैं और आगे रास्ते में किसी ने आपको पास नहीं दिया, आपको गुस्सा आ गया और आपकी उसके साथ कहासुनी हो गई, मामला अब कोर्ट कचहरी तक चला गया। तो एक बुरी आदत है, हमने अपनी भावनाओं पर कदर नहीं रखी और हमने उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, हमारा समय जाया हुआ, हमारा पैसा जाया हुआ। तो भावनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उस पर हमें अपना नियंत्रण रखना चाहिए। हमेशा भावनाओं में बहकर हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें सोच समझकर अपने दिमाग से फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बिना सोचे समझे कोई फ़ैसला लेते हैं तो उसके नुकसान ही नुकसान है। और सोच समझकर सारे प्रोज़ एंड कॉन्स को सामने रखकर फ़ैसला लेते हैं तो हम लोग नुकसान से बच सकते हैं। 12वीं सबसे अच्छी जो आदत है अमीर लोगों की, धनाढ़ लोगों की, कि वो कर्जा नहीं उठाते। कर्जा अगर उठाते हैं तो व्यापार के लिए उठाते हैं, व्यापार बढ़ाने के लिए उठाते हैं, उसको समय पे लौटाते हैं। क्योंकि अगर कर्जा उठा लिया और एक ऐसे काम के लिए कर्जा उठाया जो आपका बिना कर्जे के काम चल सकता था, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, तो निश्चित तौर पर आप उसके ट्रैप में फंसोगे, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और अगर आपने समय पर नहीं दिया तो आपको उसका ज़्यादा ब्याज और पेनल्टी के साथ लौटाना होगा। तो अमीर लोग कर्ज नहीं लेते और कर्ज लेने से बचना चाहिए। और 13वीं जो बहुत अच्छी आदत अमीर लोगों की, धनाढ़ साधन संपन्न लोगों की होती है वो ये है अपनी आय के साधन बढ़ाना, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। आप एक व्यापार, एक इनकम पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि आपकी इनकम, आपका व्यापार, आपकी नौकरी जा सकती है, कम हो सकती है या फिर उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमने अपनी आय बढ़ाने के लिए मल्टीपल सोर्सेज पर काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास होंगे तो एक आध सोर्स अगर ख़त्म भी हो गया या उसमें कोई दिक्कत आ गई तो हमें उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और अगर हम एक ही सोर्स के सहारे अगर चलते रहे तो दिक्कत आना निश्चित है। इसलिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तैयार करें ताकि आपकी इनकम भी बढ़े और आपका निवेश भी बढ़े और आप अमीरी यानी कि रिचनेस, वेल्दी लोगों की श्रेणी में जल्दी शामिल हो सकें। तो ये थी अमीर लोगों की 13 आदतें
ये 13 की 13 आदतें आपको अपनानी चाहिए। जब तक आप इन आदतों को नहीं अपनाओगे, आप अमीर बनने के रास्ते पर नहीं चल पाओगे, क्योंकि ये आदतें एक ऐसी आदतें हैं जो हमें तरक्की की तरफ, अमीरी की तरफ और साधन बढ़ाने की तरफ ले जाती हैं। वीडियो के इस महत्वपूर्ण और आखिरी पहलू में बात करेंगे निवेश की, कि किस तरह से छोटा सा निवेश आपको अमीर बनाएगा, कौन सी सावधानियां हमें निवेश करते वक्त रखनी है और किस तरह से अपने निवेश को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले निवेश करने से पहले जान लीजिए, अमीर बनने का सबसे बड़ा नुस्खा होता है डिसिप्लिन। अगर आप अनुशासन में रहना जानते हैं तो अनुशासन में रहकर ही आपको निवेश करना होगा। निवेश करना एक आदत है और इस आदत को बनाने के लिए हमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि निवेश करना ही काफ़ी नहीं, निवेश को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, उसे एक आदत बनाना पड़ता है। और निवेश करने के लिए जो पैसा आता है वो हार्ड वर्क से आता है, और जब हम पैसा कमाते हैं तो उस पैसे को हमने एक बजट के तहत बांटना पड़ता है। कितना पैसा जो हमने कमाया हम निवेश करेंगे, कितना हमारे घर के खर्चों में चला जाएगा, कितना हमारे इमरजेंसी फंड में जाएगा, कितना हम लोग लंबी अवधि के निवेश में करेंगे, और किस तरह से इस पैसे को बाद में बचाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो भी आमदन है, चाहे वो वेतन की है या फिर व्यापार की है, बिज़नेस की है, या आपने कोई पैसा अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आपके पास वो है, तो उसमें से पहले हमें इमरजेंसी फ़ंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड 6 महीने के लिए या साल के लिए, ताकि आपका अगर भविष्य में किसी तरह की कोई चुनौती पैदा होती है, आपका व्यापार में घाटा हो जाता है, आपको ले ऑफ कर दिया जाता है, आपकी नौकरी नहीं रहती, या आपके सामने कोई दूसरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो इमरजेंसी फ़ंड आपको मदद करता है। इमरजेंसी फ़ंड आपकी इनकम का 6 गुना या फिर 12 गुना होता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम भविष्य में आने वाली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकें। या जो भी हमारा इमरजेंसी फ़ंड है उसका 70% हमें लिक्विड म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी का जो 30% बचा, उसमें से 10% आप कैश के रूप में अपने पास रखें और दूसरे पैसे को आप बैंक में रहने दें, ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत उसको विड्रॉ कर सकें। और लिक्विड म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगाने का जो फ़ायदा होता है कि इसको विड्रॉ करते वक्त कोई पेनल्टी नहीं लगती, जैसा कि आरडी में या फिर एफडी में लगती है। उसके अलावा जब आपने इमरजेंसी फ़ंड जोड़ दिया, जमा कर लिया, तो उसके बाद शुरू होती है इन्वेस्टमेंट की तैयारी। आपके पास जो भी पैसा आ रहा है उसको आपने मल्टीपल सोर्सेज में जमा करना है, क्योंकि एक सोर्स में जमा करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो भविष्य में अगर आप निवेश किस तरह से करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मेंटर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि मेंटर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कितना पैसा कहाँ लगाना है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने पैसे को डिफरेंट जो क्लासेस हैं उसमें इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर आप सिप करना चाहते हैं तो सिप आपको कहाँ करनी है। सिप करने के लिए जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको ब्रोकर के ज़रिए करनी है या फिर अपने आप डायरेक्ट आपने करनी है। इमरजेंसी फ़ंड के अलावा आपको जिस बात पे ध्यान देना है जिससे पैसा बनता है और आपकी वेल्थ बढ़ती जाती है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? फ़र्ज़ कीजिए आपने 1 साल के लिए हर माह 10-10 हज़ार रुपये का आरडी जमा करना शुरू किया और 12 महीने के बाद आपको 1,20,000 रुपये मिलते हैं, और उसमें आरडी का जो मौजूदा फ़र्ज़ के लिए जो मौजूदा रेट है उसके मुताबिक आप ब्याज अर्जित करते हो। तो ये सब कुछ हो जाएगा 1,29,000। तो उसमें आपने जो 9600 रुपये का इंटरेस्ट अर्जित किया, अब आप एक बार फिर से इस राशि को जमा करोगे, यानी कि ब्याज पर ब्याज आपको कमाना है। तो जब इस अमाउंट को एक बार फिर से इन्वेस्ट करोगे तो आपके जो 9600 रुपये ब्याज था प्लस जो 1,20,000 रुपये का मूलधन था उस पर भी ब्याज आएगा, और जो आपका ब्याज था उस पर भी आपको ब्याज आएगा। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस तरह से आप करते जाएंगे और आपकी धनराशि बढ़ती जाएगी, आपका निवेश बढ़ता जाएगा। हज़ारों से किया गया निवेश आप
लाखों तक पहुंचाएगा, लाखों से किया गया निवेश आपको करोड़ों तक पहुंचाएगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे हमें समझना चाहिए। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कर्ज नहीं लेना पड़ता। कर्ज लेंगे तो हमें इंटरेस्ट कमाने की बजाय कर्ज बैंक को देना पड़ेगा, और जब हम कर्ज उठाते हैं तो हमारा निवेश छोटा होता जाता है या फिर होता ही नहीं, क्योंकि हम लोग उस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सामने रखकर आपको आगे बढ़ना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिस्टमेटिकली करना है। सिर्फ एक सोर्स में नहीं लगाना है, आपको कई जगहों पर निवेश करना है। जैसे आप लिक्विड फंड्स में लगा सकते हैं, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने तरीके से सिप कर सकते हैं। तो जब आप मल्टीपल सोर्सेज से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसका जो इनकम है, उसका जो रिटर्न है, वो भी आपको उसी तरह से मिलेगा। और मल्टीपल सोर्सेज में पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि रिस्क कम रहता है, और जब रिस्क कम रहता है तो हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। और एक और बड़ी बात ये कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने व्यापार कर रहे हो, आपके पास आय के दूसरे सोर्सेज हैं, आपने पैसिव इनकम का सोर्स भी बनाया हुआ है, तो हमें इस आय को, इस इनकम को हमें सुरक्षित भी करना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए आपकी पर मंथ या सालाना इनकम 2 करोड़ रुपए है, तो आपको इस 2 करोड़ रुपए को सुरक्षित भी करना है। आपको उसके लिए इंश्योर करना है, बीमित करना है उसी राशि को, क्योंकि अब हर महीने 2 करोड़ रुपए की जो इंश्योरेंस है वो आपको 500, 600, 1000, 1200 रुपये में मिल जाती है। तो आप अपने निवेश को, अपनी आय को इंश्योर भी कर लें, क्योंकि आप उसे इंश्योर करोगे और भविष्य में फ़र्ज़ कीजिए आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो आपके परिवार को, आपके आश्रितों को वो पैसा मिलेगा और उनको उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना है। और ये जो इंश्योरेंस है आपके अर्निंग की, आपके इनकम की, आपके व्यापार की, वो आपके परिवार को एम्बैरेसमेंट से और भविष्य में आने वाली दिक्कतों से बचाएगा। आप अपना भी एक अच्छा सा लाइफ कवर लेके रखें, अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है तो भविष्य में बीमारी पे होने वाला खर्चा आपका बच जाएगा। वो खर्चा इंश्योरेंस करने वाली कंपनी देगी और आपका जो पैसा है, आपकी जो सेविंग्स हैं, वो वैसी ही चलती रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपना पैसा, अपना स्वास्थ्य और अपना जीवन भी बीमित करना चाहिए, ताकि आपकी जो सेविंग्स है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो प्रभावित ना हो। क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो आपको अपना जो पैसा आप निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो उन चीज़ों पे लगाना पड़ेगा और आपका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको इन्वेस्टमेंट्स के सीक्रेट्स बताए, हमने आपको बताई अमीर और धनाढ़ यानी साधन संपन्न लोगों की वो 13 आदतें जो उनको मिडिल क्लास से या सामान्य लोगों से, जनरल लोगों से अलग करती हैं। और फिर हमने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करनी है, कैसे उसको सिक्योर करना है और कैसे हमें कर्ज नहीं उठाना है, फालतू की फिजूल खर्ची नहीं करनी है, दिखावे में नहीं आना है, और किस तरह से ज़्यादा अपना पैसा बचाना है, अपने आप को समृद्ध बनाना है और अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि हम फाइनेंशियली सिक्योर रह सकें और सिक्योर रहेगा हमारा परिवार और हम कहलाएंगे अमीर। क्योंकि अमीर बनने से सिर्फ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं मिलती, बल्कि अमीर बनने से आप एक इन्फ्लुएंशियल आदमी भी बन सकते हो। आपने देखा होगा किस तरह देश के 2 बड़े अमीर सरकार में दखल रखते हैं और किस तरह से अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, अपना निवेश कर रहे हैं और किस तरह से उनका रुतबा भी बढ़ रहा है। तो चाहे वो मुकेश अंबानी हो या फिर अडानी हो, आपने देखा कि किस तरह से उनका निवेश, उनका साम्राज्य, उनका दखल और उनका जो रुतबा है लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में नहीं, विदेश में भी आपने देखा होगा कि अंबानी परिवार को अब की बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो शपथ ग्रहण समारोह था उसके लिए भी आमंत्रित किया था।
तो आप देखिए अमीर बनना कितना ज़रूरी है। तो आप आज से ही इन तरीक़ों को अपनाएं, धीरे 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 सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं, अपना निवेश जीरो से शुरू करें और उसे आगे बढ़ाते जाएं और उसकी ट्रैजेक्टरी आसमान छूने लगे, तभी आप अमीरों की श्रेणी में आएंगे और अमीर कहलाएंगे। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो सजेशंस हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग अपना कंटेंट तैयार करते हैं। तो अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं और अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।